नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी शिक्षा बताने जा रहा हूं जो अगर आपने जीवन में अपना ली तो न सिर्फ आपका मन शांत होगा बल्कि आपको इज्जत, सम्मान और सच्ची खुशी भी मिलेगी। बुद्ध ने कहा था, मौन सबसे बड़ा उत्तर है, संयम सबसे बड़ी शक्ति है और सम्मान सबसे बड़ी दौलत है। आज हम जानेंगे कि क्यों मौन रहना, संयम अपनाना और दूसरों का सम्मान करना जीवन को सफल और सुंदर बना देता है। दोस्तों, जीवन में हर जगह बोलना ही जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा, जब शब्द अनमोल हों तभी बोलो, क्योंकि चुप्पी हमें सोचने की शक्ति देती है और हमारी आत्मा को शांति देती है। जब हम क्रोध में होते हैं तब बोले गए शब्द तीर की तरह सामने वाले को चोट पहुंचा देते हैं, लेकिन अगर उस समय हम चुप रह जाएं तो ना केवल खुद को बल्कि सामने वाले को भी बचा लेते हैं। याद रखो, चुप रहना कमजोरी नहीं है, यह संयम है, यह धैर्य है, यह समझ है। जो इंसान अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चे अर्थों में महान बनता है। इसीलिए हर बात का जवाब शब्दों से मत दो। कई बार तुम्हारा मौन ही सबसे गहरा उत्तर होता है। सोचो, जब हम किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं तो पेड़ कुछ नहीं बोलता, फिर भी उसकी छाया, उसकी हरियाली और उसकी हवा हमें शांति देती है। ठीक वैसे ही मौन भी है, वह बोलता नहीं लेकिन हमारी आत्मा को ठंडक देता है। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। वह बहुत गुस्से में था और बुद्ध को बुरा भला कहने लगा। वह अपशब्द कहता रहा, अपमान करता रहा, लेकिन बुद्ध एकदम शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया और बोला, मैं तुम्हें इतना बुरा कह रहा हूं और तुम चुप क्यों हो? तुम कुछ जवाब क्यों नहीं देते? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसी के पास। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुमने मुझे अपशब्दों का उपहार दिया, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। अब वह तुम्हारे पास ही है। यही है मौन की शक्ति। चुप रहकर हमने न केवल खुद को बचाया बल्कि सामने वाले के क्रोध को भी व्यर्थ कर दिया। हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर क्यों परेशान हो जाते हैं? कोई कुछ कह दे तो तुरंत जवाब देना है, कोई आलोचना कर दे तो पलट कर बोलना है, कोई गुस्सा कर दे तो उससे भी ज्यादा गुस्से में जवाब देना है। लेकिन क्या कभी सोचा है, इस आदत से हम अपने जीवन की कितनी ऊर्जा खो देते हैं? यही वह जगह है जहां मौन हमारी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आता है। दोस्तों, मौन को लोग अक्सर गलत समझते हैं। उन्हें लगता है चुप रहना मतलब डरना, हार मान लेना या कमजोरी दिखाना, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। मौन कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। यह शक्ति हमें भीतर से मजबूत बनाती है। जब आप चुप रहना सीख जाते हैं तो आपकी सोच गहरी हो जाती है। आप प्रतिक्रिया देने के बजाय समझना सीखते हैं और यही समझ जीवन को शांत और सरल बना देती है। सोचिए जरा, अगर हम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ दें तो जीवन कितना हल्का हो जाएगा। न तनाव, न बोझ, न झगड़े, बस एक गहरी शांति। मौन हमें यही तो देता है। जब हम चुप रहते हैं तो सामने वाले की नकारात्मकता हमारे भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाती। जैसे बंद दरवाजे के बाहर तूफान चाहे जितना भी जोर मारे, लेकिन अगर दरवाजा बंद है तो घर के भीतर शांति बनी रहती है। ठीक वैसे ही मौन हमारे मन का दरवाजा है जो बाहरी तूफानों को भीतर आने से रोक देता है। गौतम बुद्ध का एक प्रसंग बड़ा अद्भुत है। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और गुस्से में उन्हें बुरा भला कहने लगा। बुद्ध शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया और बोला, मैं तुम्हें अपमानित कर रहा हूं और तुम चुप क्यों हो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? वह व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसी के पास। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारे कटु शब्द तुम्हारे पास ही रह गए क्योंकि मैंने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया। यही है मौन की शक्ति। सोचो, अगर बुद्ध की जगह हम होते तो शायद पलटकर और भी कटु जवाब देते, विवाद बढ़ता और शांति भंग होती। लेकिन मौन ने यहां स्थिति को बदल दिया। मित्रों, हमारे जीवन में भी ऐसी असंख्य स्थितियां आती हैं जब लोग हमें उकसाते हैं। घर में, दफ्तर में, समाज में, हर जगह
अगर हम हर बार बोलते रहेंगे तो विवाद ही विवाद होंगे, लेकिन अगर हम थोड़ी देर मौन रह जाएं तो स्थिति अपने आप शांत होने लगती है। मौन केवल झगड़े को रोकता ही नहीं, बल्कि रिश्तों को टूटने से भी बचाता है। तर्क जीतना आसान है, लेकिन रिश्तों को बचाना ही असली जीत है। और यह जीत आपको तभी मिलेगी जब आप मौन की ताकत को समझेंगे। मौन केवल बाहर की चुप्पी नहीं है, यह भीतर की स्थिरता है। जब आपका मन शांत होता है तभी आपका मौन सच्चा होता है। सोचिए, जब गंदा पानी अपने आप नीचे बैठकर साफ हो जाता है तो वह निर्मल दिखने लगता है। ठीक उसी तरह जब हम मौन साधते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे साफ और निर्मल होने लगता है। मौन हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनने का अवसर देता है। हम कौन हैं, हमें जीवन में क्या चाहिए, हमारा सही रास्ता क्या है, इन सब का उत्तर बाहर की भीड़ में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के मौन में छिपा है। लेकिन समस्या यह है कि आज का इंसान मौन से डरता है। उसे लगता है कि अगर मैं चुप रहूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, जबकि सच्चाई यह है कि चुप रहना सबसे बड़ी बहादुरी है। किसी भी हालात में खुद को रोक लेना, गुस्से को निगल जाना, अपमान के समय मुस्कुरा देना, यह आसान नहीं है। यह केवल वही कर सकता है जिसने अपने मन पर विजय पा ली है। और जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए जीवन में कोई भी जीत कठिन नहीं रहती। दोस्तों, जरा अपने जीवन की ओर देखिए। कितनी बार आपने ऐसे शब्द कह दिए होंगे जो बाद में पछतावे में बदल गए। कितनी बार आपने गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया होगा जिससे आपके प्रियजन का दिल टूट गया। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप चुप रहे और बाद में लगा, अच्छा हुआ कि मैंने कुछ नहीं कहा? हाँ, यही है मौन की ताकत। मौन हमें उन गलतियों से बचा लेता है जो हमारे रिश्तों, हमारी शांति और हमारी इज्जत को बर्बाद कर सकती हैं। सोचिए, अगर हर इंसान यह सीख ले कि हर स्थिति में बोलना जरूरी नहीं है, तो क्या होगा? रिश्ते नहीं टूटेंगे, नफरत नहीं बढ़ेगी, मन अशांत नहीं होगा और जीवन कहीं ज्यादा शांतिमय और आनंदमय हो जाएगा। मौन हमें भीतर से मजबूत करता है, धैर्यवान बनाता है और धीरे धीरे हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। तो मित्रों, आज से एक संकल्प लीजिए कि हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे, सोच समझकर ही बोलेंगे। जहां जरूरी होगा वहीं शब्दों का प्रयोग करेंगे और जहां जरूरी नहीं वहां मौन को चुनेंगे। क्योंकि याद रखिए, शब्द आपको दुनिया से जोड़ते हैं, लेकिन मौन आपको स्वयं से जोड़ता है। और जो स्वयं से जुड़ गया वही सच्चे सुख और शांति को पा लेता है। मौन को कमजोरी मत समझो, इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। क्योंकि कई बार चुप रहकर आप वह जीत लेते हो जो लाखों शब्द कहकर भी नहीं जीती जा सकती। जीवन की सबसे बड़ी कला यही है, कब बोलना है और कब चुप रहना है। और यह कला जिसको आ गई, उसने जीवन की आधी समस्याएं जीत लीं। तो मित्रों, याद रखिए, क्रोध के समय चुप रहना, अपमान के समय मुस्कुराना और विवाद के समय धैर्य रखना, यही सच्ची विजय है। मौन को अपनाइए, शांति पाइए और जीवन को सुंदर बनाइए। कोई आपको अपमानित करता है, गुस्से में आपको नीचा दिखाता है, आपके सामने ऊंची आवाज में बोलता है, उस पल आपके पास दो रास्ते हैं। एक, आप भी उसी गुस्से में चिल्लाएं, बहस करें, जवाब दें। दूसरा, आप चुप रहें। जरा सोचिए, कौन सा रास्ता आपको मजबूत बनाएगा? दोस्तों, चुप रहना यह नहीं कि आप डर गए, यह हार मान लेना नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है कि आपने अपने मन पर विजय पा ली है। यही असली ताकत है। जिन्होंने अपने शब्दों को काबू में कर लिया, जिन्होंने अपनी जीभ को संभाल लिया, वही वास्तव में विजेता कहलाते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि बोलकर जीतना ही असली जीत है, लेकिन नहीं। असली जीत तो तब है जब आप बिना कुछ कहे सामने वाले को अपनी शांति से हरा दें। जैसे बुझती हुई आग पर पानी डालो तो वो शांत हो जाती है, लेकिन अगर उसमें और लकड़ियां डालो तो वो और भड़क उठती है। बिल्कुल ऐसे ही किसी की गुस्से की आग में अगर आप अपने शब्दों की लकड़ियां डालते रहेंगे तो लड़ाई और भड़कती जाएगी। लेकिन अगर आप चुप रह गए, बस शांत रह गए, तो वो आग खुद ही बुझ जाएगी। बुद्ध ने कहा था, जिसने खुद पर विजय पाली वही संसार का विजेता है। चुप रहना उसी विजय का संकेत है, क्योंकि जब आप चुप रहते हैं तब आप अपने भीतर उठ रहे गुस्से, अहंकार और जल्दबाजी पर जीत पाते हैं। यह कमजोरी नहीं, यह ताकत है। सोचिए, जब कोई आपको बार बार उकसाता है और आप मुस्कुराकर चुप रहते हैं,
तो सामने वाला बेचैन हो जाता है, उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। लेकिन आप और मजबूत हो जाते हैं। यही तो है मन पर नियंत्रण, यही तो है असली शांति। जीवन में हमें यह समझना होगा कि हर जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कभी कभी सबसे गहरा जवाब मौन होता है। मौन आपकी ऊंचाई दिखाता है, मौन आपकी परिपक्वता दिखाता है, और सबसे बड़ी बात, मौन आपके मन की स्थिरता को बचाए रखता है। दोस्तों, अगली बार जब कोई आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करे, अपमानित करे या बेवजह गुस्सा दिलाए, तो खुद से बस इतना कहिए, मैं हार नहीं रहा, मैं जीत रहा हूं, और चुप रह जाइए। देखिएगा आपका मन कितना हल्का महसूस करेगा, आप भीतर से कितने शांत और आनंदमय हो जाएंगे। तो आइए आज से यह नियम अपनाइए, हर जगह अपनी आवाज नहीं उठानी, हर जगह अपनी दलील नहीं देनी। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। और जब आप इस कला को सीख लेंगे, तब आपको एहसास होगा कि असली ताकत चिल्लाने में नहीं, बल्कि चुप रहने में है। यही असली विजय है, यही असली शांति है, यही असली जीवन है। दोस्तों, जिंदगी में कितनी ही मुश्किलें आती हैं, कभी पैसे की कमी, कभी रिश्तों की उलझन, कभी समाज का दबाव, कभी मन के डर। हर बार हमें लगता है कि ये जीत पाना बहुत कठिन है, ये बाधा बहुत बड़ी है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए जीवन में कोई भी जीत कठिन नहीं रहती। क्यों? क्योंकि असली दुश्मन बाहर नहीं है, असली दुश्मन तो हमारे भीतर बैठा हुआ है। डर, आलस, लालच, गुस्सा, ईर्ष्या और संदेह। जब तक ये हमारे मन पर राज्य करते रहेंगे, तब तक बाहर की कोई भी जीत स्थायी नहीं होगी। लेकिन जिस दिन हमने इन पर विजय पाली, उस दिन बाहरी दुनिया की हर चुनौती हमारे लिए खेल बन जाएगी। आपने देखा होगा, इतिहास के महान लोगों में एक खास बात रही है। उन्होंने सबसे पहले अपने मन को जीता, तभी दुनिया को जीता। बुद्ध ने राजमहल छोड़ा क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की तृष्णा और मोह पर विजय पाई। महावीर ने कठिन तपस्या की क्योंकि उन्होंने अपने भय और पीड़ा पर विजय पाई। महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को अहिंसा से जीत लिया क्योंकि उन्होंने अपने भीतर के क्रोध और प्रतिशोध पर विजय पा ली थी। सोचिए, अगर ये लोग अपने मन को नहीं जीत पाते, तो क्या बाहरी जीत संभव थी? बिल्कुल नहीं। हमारे जीवन में भी यही सच है। आप किसी भी लक्ष्य को क्यों ना देख लें, पढ़ाई में सफलता, व्यापार में उन्नति, रिश्तों में शांति या आत्मा में संतोष, सबसे पहले आपको अपने मन को जीतना होगा। मन को काबू में करने का मतलब है अपनी इच्छाओं, अपनी भावनाओं और अपने विचारों पर नियंत्रण पाना। और जिसने यह सीख लिया, उसके लिए बाकी सब जीत आसान हो जाती है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी को लीजिए। अगर उसका मन मोबाइल, आलस और टाल मटोल में फंसा है, तो वह चाहे कितनी भी किताबें खरीद ले, अच्छे शिक्षक रख ले, वह सफल नहीं होगा। लेकिन अगर उसने अपने मन को जीता, नहीं, मुझे रोज पढ़ना है, मुझे फोकस करना है, तो फिर कोई भी परीक्षा उसके लिए कठिन नहीं रहती। यही मन की शक्ति है। या फिर एक साधारण इंसान का उदाहरण लें, जिसे गुस्से की आदत है। गुस्सा उसके रिश्तों को तोड़ता है, उसकी इज्जत कम करता है। लेकिन जिस दिन वह अपने गुस्से पर जीत हासिल कर लेता है, उसी दिन उसका जीवन बदल जाता है। रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, लोग उसका सम्मान करने लगते हैं और उसकी हर सफलता आसान हो जाती है। दोस्तों, मन को जीतना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह रोज की साधना है। जब भी लालच आए, खुद को कहो, नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। जब भी गुस्सा आए, खुद को याद दिलाओ, मौन ही मेरी ताकत है। जब भी डर आए, खुद से कहो, मैं सक्षम हूं, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे कदम ही मन पर विजय की ओर ले जाते हैं। और देखिए, जिसने मन पर विजय पा ली, उसका आत्मविश्वास अडिग हो जाता है। सामने कठिन से कठिन परिस्थिति हो, लोग उसे गिराने की कोशिश करें, लेकिन वह इंसान भीतर से इतना मजबूत होता है कि कोई भी उसे हिला नहीं सकता। यही कारण है कि कहा जाता है, मन जीते जग जीते। तो आज से एक संकल्प लीजिए, मुझे सबसे पहले अपने मन को जीतना है। मैं अपने विचारों का मालिक बनूंगा, भावनाओं का गुलाम नहीं। मैं अपने डर, आलस और गुस्से को हराऊंगा। और जिस दिन आपने यह कर लिया, उस दिन आपको लगेगा कि जीवन की कोई भी जीत अब कठिन नहीं रही। जब आप अपने मन को जीत लेंगे, तो आपको रोकने वाला कौन होगा?
बाहर की लड़ाइयां तो बहुत छोटी हैं, असली लड़ाई तो भीतर है। और जिसने भीतर की लड़ाई जीत ली, उसके लिए बाहर की हर जीत निश्चित है। यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है, यही असली सफलता है, यही असली आजादी है। दोस्तों, अपने जीवन के उन क्षणों को याद कीजिए जब आप किसी गुस्से, किसी बहस या किसी परेशानी में तुरंत बोल पड़े थे। बाद में क्या हुआ? पछतावा हुआ, है ना? क्योंकि जो शब्द निकल गए उन्हें वापस लाना असंभव है। वहीं अगर उसी समय आप चुप रहते, मौन साध लेते, तो शायद हालात बिल्कुल अलग होते। यही है मौन की असली शक्ति। मौन हमें सबसे पहला तोहफा देता है, धैर्य। जब हम चुप रहते हैं तो हमें परिस्थितियों को समझने का समय मिलता है। जीवन में अधिकांश गलतियां हम जल्दबाजी और अधीरता में करते हैं। कोई कुछ कहे और हम तुरंत जवाब दे दें, कोई हमें उकसाए और हम तुरंत भड़क उठे, कोई स्थिति हमारे मन के खिलाफ हो और हम तुरंत टूट जाएं। यही है अधैर्य की हार। लेकिन जिसने मौन का रास्ता चुना, उसने धैर्य को पा लिया। धैर्य का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो गए, इसका मतलब यह है कि आपने अपने मन को एक विराम दिया ताकि आप सच को साफ साफ देख सकें। जैसे जब तालाब का पानी गंदला हो जाता है और आप उसमें हाथ डालते रहते हैं तो गंदगी और फैलती है, लेकिन अगर आप उसे यूं ही शांत छोड़ दें तो धीरे धीरे सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी पारदर्शी हो जाता है। यही काम मौन करता है। ये हमारे भीतर की अशांति को बैठा देता है और हमें परिस्थितियों को साफ देखने की क्षमता देता है। सोचिए, अगर हर छोटी बात पर हम चुप रहना सीख लें, हर परिस्थिति को समझने का समय दे दें, तो जीवन कितना सरल और हल्का हो जाएगा। गुस्से के समय मौन हमें बचा लेता है, दुख के समय मौन हमें संभाल लेता है और उलझनों के समय मौन हमें रास्ता दिखा देता है। बुद्ध ने कहा था कि धैर्य सबसे बड़ा तप है और यह तप बिना मौन के संभव नहीं। जब हम मौन साधते हैं तो हम अपने भीतर की उथल पुथल पर नियंत्रण पा लेते हैं और यही धैर्य हमें सही फैसले लेने की ताकत देता है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी ने आपको सबके सामने अपमानित कर दिया। आप तुरंत बोल सकते थे, लड़ सकते थे, लेकिन आपने मौन चुना। उस पल तो सामने वाला जीत गया होगा, लेकिन असली जीत आपकी हुई क्योंकि आपने धैर्य दिखाया। और जब आप धैर्य से सोचते हैं तो अगला कदम ऐसा होता है जो आपको और ऊंचा उठाता है। सामने वाला चाहे जो बोले, आप अपने मौन और धैर्य से उसकी हर बात को बेअसर कर देते हैं। धैर्य ही तो हमें सिखाता है कि हर चीख का जवाब चीख नहीं होता, हर वार का जवाब वार नहीं होता और हर परिस्थिति का समाधान शोर से नहीं निकलता। समाधान तभी आता है जब हम रुककर, शांत होकर, धैर्य से सोचते हैं। तो दोस्तों, मौन को कमजोरी मत समझिए, इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। जब आप चुप रहते हैं तो आप परिस्थितियों से भाग नहीं रहे होते, बल्कि उन्हें समझ रहे होते। और जिसने समझ लिया, जिसने धैर्य से सही समय का इंतजार करना सीख लिया, उसकी जिंदगी में कोई हार नहीं टिक सकती। आज से अपने जीवन में यह नियम अपनाइए, मुझे हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है, मुझे धैर्य से रुककर समझना है। देखिएगा, आपका मन हल्का होगा, रिश्ते मधुर होंगे और जीवन शांति से भर जाएगा। मौन आपको धैर्य देगा और धैर्य आपको वह सब देगा जो आप जीवन से पाना चाहते हैं। दोस्तों, जब हमारे भीतर शोर मचा होता है तो बाहर की दुनिया कितनी ही शांत क्यों ना हो, हमें सुकून नहीं मिलता। दिमाग में बार बार वही बातें घूमती रहती हैं। किसी का कहा हुआ अपमानजनक शब्द, कल की गलती, आने वाले कल की चिंता, और यही अशांति हमें तोड़ती है, हमें बेचैन करती है। लेकिन एक तरीका है जिससे इस तूफान को रोका जा सकता है, मौन। मौन का मतलब सिर्फ आवाज न निकालना नहीं है, मौन का मतलब है अपने भीतर की हलचल को शांत करना। जब हम चुप रहते हैं तो धीरे धीरे हमारे विचारों की भाग दौड़ रुकने लगती है। जैसे रात का अंधेरा फैलते ही पक्षी अपने घोंसलों में लौट जाते हैं, वैसे ही मौन आते ही हमारे बेकाबू विचार थमने लगते हैं। कभी आपने देखा है, नदी जब पहाड़ों से गिरती है तो कितनी शोर करती है, लेकिन जैसे जैसे समंदर के पास पहुंचती है उसका प्रवाह शांत हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा मन है, जितना वह बोलता, उलझता और बहस करता है, उतना शोर मचाता है। लेकिन जैसे ही मौन आता है,
वही मन शांत झील की तरह हो जाता है और उस झील में ही हमें अपनी असली छवि दिखाई देती है। मौन हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है, क्योंकि जब बाहर का शोर रुकता है तभी हम अपनी आत्मा की आवाज सुन पाते हैं। जब हम हर छोटी छोटी बात पर बोलते रहते हैं तो हम अपने भीतर की बात सुन ही नहीं पाते। लेकिन जैसे ही हम चुप रहते हैं, हमें महसूस होता है कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। सोचिए, जब कोई आपको गुस्से में कुछ कह दे और आप उसी समय चुप रह जाएं, उस पल आपने अपने भीतर की आग को भड़कने से रोक लिया। यही मौन की ताकत है। चुप रहकर आपने न केवल सामने वाले की आग बुझाई बल्कि अपने भीतर की बेचैनी भी शांत कर दी, और यही शांति आपको सच्ची ताकत देती है। कई बार लोग सोचते हैं कि शांति बाहर से आएगी, नौकरी अच्छी मिल जाए, घर सुंदर हो, रिश्ते ठीक हो जाएं। लेकिन सच ये है कि शांति बाहर से नहीं आती। शांति तो मौन से आती है, और मौन हमारे भीतर की अशांति को खत्म कर देता है। बुद्ध ने कहा था, शांति अपने भीतर खोजो, बाहर नहीं। और यह तभी संभव है जब हम मौन को अपनाते हैं, क्योंकि जब हम बोलते नहीं, जब हम हर स्थिति में प्रतिक्रिया नहीं देते, तो हम भीतर से हल्के हो जाते हैं। जैसे किसी कमरे में सारी खिड़कियां बंद हों तो घुटन होती है, लेकिन जैसे ही एक खिड़की खुलती है, ताजी हवा अंदर आ जाती है। मौन वही खिड़की है जो हमें भीतर से शांति का अनुभव कराती है। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है, और यह शांति हमें कोई और नहीं देगा, यह हमें खुद मौन से मिलेगी। जब आप रोज कुछ पल मौन रहेंगे, अपने विचारों को रोकेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके भीतर की बेचैनी गायब हो रही है। धीरे धीरे आप अपने जीवन में स्थिर हो जाएंगे, आपका मन संतुलित हो जाएगा। तो आइए, आज से एक व्रत लें। हर दिन कुछ समय मौन में बिताएंगे। न शिकायत करेंगे, न बेवजह बोलेंगे, न हर बात पर प्रतिक्रिया देंगे। बस मौन रहेंगे और अपने भीतर की शांति को महसूस करेंगे, क्योंकि जिसने मौन से दोस्ती कर ली, उसने अशांति से हमेशा के लिए दूरी बना ली। और यही दूरी हमें असली सुख, असली शांति और असली जीवन देती है। सोचिए, जब मन शांत होगा तो जीवन के हर फैसले कितने आसान हो जाएंगे। रिश्ते सुधरेंगे, काम आसान लगेगा, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को पाना शुरू करेंगे। और यही है मौन का सबसे बड़ा उपहार, शांति। दोस्तों, एक लड़का समुद्र किनारे खड़ा है। लहरें उठ रही हैं, टूट रही हैं, आवाजें कर रही हैं, लेकिन समुद्र के गहरे तल में शांति है, स्थिरता है, गहराई है। यही है मौन की असली शक्ति। मौन हमें अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। दुनिया बाहर चाहे कितनी भी शोर मचाए, अगर भीतर मौन है तो हम पहाड़ की तरह अडिग रहते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा, तूफान जब आता है तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन बांस जैसा पेड़ झुकता है और बच जाता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर लचीलापन है, शक्ति है। मौन भी इंसान को वैसी ही शक्ति देता है। जब हम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं, जब हम हर बात पर बोलने या तर्क करने के बजाय रुकना सीखते हैं, तब हम अंदर से मजबूत होते जाते हैं। ताकत इस बात में नहीं है कि आप हर जगह अपनी आवाज गूंजा दें। असली ताकत तो इस बात में है कि आप कब चुप रहकर सही समय का इंतजार करते हैं। कभी सोचा है, जब कोई आपको गुस्से में भला बुरा कहता है और आप उसी पल पलटकर जवाब देते हैं, तो असल में आप अपनी शक्ति उसे दे देते हैं। वह आपको हिला देता है, आपके मन को डगमगा देता है। लेकिन अगर आप मौन रह जाते हैं, अगर आप उस पल खुद को संभाल लेते हैं, तो सामने वाला चाहे जितना भी बोले, आप अडिग रहेंगे। यही है असली शक्ति। मौन हमें सिखाता है कि दूसरों की बातें हमें तोड़ न सकें। महात्मा बुद्ध ने कहा था, मौन सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि इसमें प्रतिक्रिया नहीं बल्कि समझ छुपी है। जब आप मौन अपनाते हैं तो भीतर एक ऊर्जा जन्म लेती है। आप हर हालात का सामना बिना टूटे कर सकते हैं। यही वजह है कि इतिहास के हर महान इंसान ने मौन की साधना की है। संत, ऋषि, महापुरुष, उन्होंने कम बोला, लेकिन जब बोले तो उनके शब्दों ने युगों को बदल दिया। सोचिए, अगर आपको रोज बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, आप टूट जाते हैं, या लोग आपकी भावनाओं से खेल जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी शक्ति बाहर के लोगों के हाथों में है। पर जब आप मौन सीख जाते हैं,
तब वही शक्ति आपके भीतर बस जाती है। मौन से हम धैर्यवान बनते हैं और धैर्य हमें अजेय बना देता है। जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी ही, कभी रिश्तों में झगड़े होंगे, कभी काम बिगड़ेगा, कभी हालात आपके खिलाफ जाएंगे। लेकिन अगर आपने मौन का अभ्यास कर लिया तो ये सब आपको तोड़ नहीं पाएगा, बल्कि आप हर परिस्थिति से और मजबूत होकर निकलेंगे। याद रखिए, शक्ति बाहर से नहीं भीतर से आती है और मौन उस शक्ति का द्वार खोल देता है। दोस्तों, आज अगर आप ठान लें कि हर बार प्रतिक्रिया देने से पहले, हर बार बोलने से पहले, हर बार गुस्सा करने से पहले मैं एक पल मौन रहूंगा, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी ऊर्जा बचने लगेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप दूसरों के कहे या किए से हिलना बंद कर देंगे। तो अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप भी अपनी शक्ति दुनिया को सौंप कर कमजोर होना चाहते हैं, या फिर मौन को अपनाकर भीतर से इतने मजबूत बनना चाहते हैं कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी इंसान आपको डिगा ना सके। याद रखिए, मौन कायरता नहीं है, यह वीरता है। यह कमजोरी नहीं, यह अडिग शक्ति है। और जब आप इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप सिर्फ इंसान नहीं रहते, आप एक ऐसी चट्टान बन जाते हैं जो हर तूफान के बाद और भी मजबूत खड़ी रहती है। तो दोस्तों, आज से ही संकल्प लीजिए, मैं मौन को अपनी शक्ति बनाऊंगा, क्योंकि मौन ही वो तलवार है जो बिना आवाज किए आपकी रक्षा भी करता है और आपको अजेय भी बनाता है। दोस्तों, हम इस दुनिया में आते हैं, बोलना सीखते हैं, हजारों शब्द हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। शब्द हमें रिश्तों से जोड़ते हैं, समाज से जोड़ते हैं, दुनिया से जोड़ते हैं। लेकिन एक सच्चाई है, शब्द आपको दुनिया से जोड़ते हैं, जबकि मौन आपको स्वयं से जोड़ता है। और जो स्वयं से जुड़ गया वही सच्चे सुख और शांति को पा लेता है। जरा सोचिए, जब हम हर समय बोलते रहते हैं तो हमारा ध्यान बाहर ही बाहर रहता है, लेकिन जब हम चुप होते हैं तब हमें अपने ही भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। मौन हमें यह एहसास कराता है कि असली यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। जो इंसान मौन को अपनाता है वह अपने भीतर की गहराइयों से जुड़ जाता है। और जब आप स्वयं से जुड़ जाते हैं तब आपको किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, न मान्यता की, न ताली की, न प्रशंसा की। आपका सुख अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक साधु थे। लोग उनसे मिलने आते और उनसे पूछते, गुरुदेव, आपकी शांति का रहस्य क्या है? साधु मुस्कुराते और कुछ नहीं बोलते। दिन, महीने, साल बीतते गए। आखिर एक शिष्य ने उनसे हिम्मत करके पूछा, गुरुदेव, आप इतना कम क्यों बोलते हैं? साधु ने कहा, क्योंकि जब मैं चुप रहता हूं तब मैं अपने भीतर से बात करता हूं, और जो भीतर से जुड़ गया उसे बाहर के शब्दों की जरूरत ही नहीं रहती। दोस्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। हम जितना बाहर भागते हैं उतना अशांत होते जाते हैं, लेकिन जैसे ही भीतर लौटते हैं, जैसे ही मौन का स्पर्श करते हैं, हमें लगता है कि हाँ, असली शांति यही है। मौन हमें सिखाता है कि हमें खुद से भागना नहीं, खुद को अपनाना है। आपने देखा होगा, आजकल लोग शांति ढूंढने विदेश जाते हैं, महंगे रिट्रीट बुक करते हैं, जंगलों में घूमते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि शांति न किसी रिसोर्ट में है, न किसी पहाड़ में। शांति आपके भीतर है, और उस भीतर तक जाने का रास्ता है मौन। तो आज से एक छोटा अभ्यास कीजिए। रोज 5 मिनट अकेले बैठिए, चुप रहिए। कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस चुप रहिए। पहले अजीब लगेगा, बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन शांत होने लगा है। आपको खुद से मिलने में मजा आने लगेगा। और यही है वो पल जब आप अपने असली सुख, असली आनंद, असली शांति को छू लेंगे। दोस्तों, याद रखिए, बाहर की दुनिया कभी पूरी तरह आपकी नहीं होगी। कभी लोग आपकी तारीफ करेंगे, कभी आलोचना, कभी हालात अच्छे होंगे, कभी बुरे। अगर आप सिर्फ बाहर पर निर्भर रहेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आप मौन के माध्यम से खुद से जुड़ गए तो कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं पाएगी। यही है असली सुख, यही है असली आजादी। तो अब आपसे एक सवाल है, क्या आप दुनिया की आवाज में डूबकर खुद को खोना चाहते हैं, या फिर मौन को अपनाकर अपने असली स्वरूप से मिलना चाहते हैं? फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको यह विचार अच्छा लगा तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाइए। खुद को रोज कुछ मिनट मौन का तोहफा दीजिए। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जीवन दर्शन 4M को सब्सक्राइब करना न भूलें।